तो फिलहाल लेकिन ये बताइए कि हिरमा दारा के इनकाउंटर की खबर आप लोग तक जब पहुंची, कैसे पहुंची, आप लोग का क्या रिएक्शन था, कैसे देखते हैं संगठन इस पूरे घटनाक्रम को? जी, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। जी। और ये घटना कैसे हुई, एक गहराई से शिनाख्त करने की बात है, जी। जांच की बात है। जी। लेकिन ऐसे कहीं जांच और शिनाख्त के जो निर्णय है या फिर न्यायालयीन जांच की बात है या सीबीआई जांच की बात है, जी। जैसे मुद्दे सामने आ जाते हैं तो फिर वो हॉट इश्यूज़ बन जाते हैं, टॉप इश्यूज़ बन जाते हैं, लेकिन बाद में ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। मनीष कुंजाम ने एक आरोप लगाया कि देवजी दारा जो हैं वही हिड़मा दारा की हत्या के पीछे हैं। बहुत गंभीर आरोप है। मनीष कुंजाम बस्तर के बड़े आदिवासी नेता हैं। नहीं, आपने सुना वो बयान? नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बेबुनियाद आरोप है। जी। ऐसा पार्टी में होता नहीं जी। और ऐसा उन्होंने किया नहीं होगा। मैं सच्चाई से तो पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ, जी। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये पार्टी जो है उसूलों वाली पार्टी है। जी। यहाँ सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद होते हैं, जी। लेकिन इस तरह से सैद्धांतिक के वैचारिक मतभेद, और मैं जहाँ तक जानता हूँ तो वे भी हथियारबंद संघर्ष के ही पक्षधर रहे थे। तो फिर ऐसे ऐसे मतभेद उभरने के कोई कारण नहीं। और देवजी दादा जो है वो हमारे पार्टी के आदर्श नेता हैं। जी। हम जानते हैं उनको, क्योंकि ऐसे ही सैकड़ों और हज़ारों कैडरों का प्यार नहीं प्राप्त करता कोई नेता। जी। वो नेता जब अपने व्यवहार से और अपने नेतृत्व क्षमता से कैडरों के बीच में जगह बनाता है, जी। जगह पाता है, तो देवजी दादा अपने आप को उस तरह से एक आदर्श नेता के रूप में खड़े कर पाए हैं। तो देवजी दादा के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत खूंखार है। जी। खूंखार मतलब क्या होता है? आपकी मुलाकात कितने बार हुई देवजी दादा से? जी, मेरी मुलाकात तो पर्सनली एक भी बार नहीं हुई, जी। लेकिन मैंने बाकी साथियों से तो उनके बारे में सुना है। जी। तो और बहुत सारे नेतृत्व के साथ मेरा परिचय भी पर्सनली रहा है। जी। तो मैंने बहुत सारे नेताओं को करीबी से देखा है। जी। मतलब इस पार्टी में एक से एक आदर्श नेता रहे हैं। कुछ जो मीडिया में बहुत ज़्यादा खूंखार है, इस तरह से लगातार प्रचार होता है, जी। मैंने उनकी शालीनता और उनके संयम को देखा है। जी। बहुत शांत स्वभाव के भी रहे हैं। जी। एक विचारधारा जो रहती है, उस विचारधारा को हाँ, अंगीकार करने के बाद जी। फिर मतलब उसकी प्रति विचारधारा जो होती है, वो प्रति विचारधारा फिर उसके खिलाफ में कहीं आरोप लगाने शुरू करती है। तो फिर वो उस विचारधारा को लेकर जो व्यक्ति चलते हैं, उनके ऊपर भी फिर वो आरोप लेकिन लगने ये भी शुरू। समझिए आनंद दादा कि अभी फिलहाल देवजी दादा का जो गुट है वो ये चाहता है कि ये संघर्ष जारी रहे। आप लोग चाहते हैं कि हथियार इस संघर्ष से हटाया जाए और खून खराबा ना हो और लोग जो है मारे ना जाए संगठन के। तो आप लोगों में ही जो है यहाँ नज़र आ रहा है कि मतभेद नज़र आ रहे हैं। हाँ, नहीं, मतलब वे चाहते हैं कि हथियारबंद संघर्ष को जारी रखा जाए। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हथियार हमारा पूरा साध्य नहीं है, वो हमारे लक्ष्य को हासिल करने का एक साधन है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि हथियार पकड़ने का अधिकार किसको है? मतलब हम सब तो इंसान हैं। तो फिर कुछ लोगों को हथियार पकड़ने का अधिकार, कुछ लोगों को हथियार ना पकड़ने का अधिकार। मतलब आप अगर पूरे देश भर में देखते हैं तो पंजाब का उदाहरण ले लीजिए। सबसे पहले हथियार पकड़ने के अधिकार को लेकर पंजाबी तो जगा था। आज से 350-400 साल पहले खालसा आंदोलन हुआ था, खालसा पंथ उभर कर आया था। तो आज पंजाब के हर व्यक्ति के पास आप एक तलवार देखते हो। तब तो बंदूकें ईजाद नहीं हुई थी, बंदूकें आई नहीं थी। तो तो आज पंजाब के हर महिला के पास भी तो आप एक चाकू या छुरी देखते हो, या फिर कुछ महिलाओं के पास आप हथियार देखते हो, तलवार। तो उस समय वो तलवार हथियार थे, आज बंदूकें विकसित हुई तो बंदूक एक हथियार है। तो मतलब बंदूक पकड़ने का अधिकार जो है वो कुछ लोगों ने अपने पास रखा है। और ये जो है समाज को दबाने के लिए उसकी ज़रूरत एक वर्ग को पड़ती है। तो इसलिए अब ये जो हथियार मैंने कंधे पे लटकाया है, अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसकी प्रासंगिकता शायद अभी नहीं रही और हमें जनता में जाकर जन आंदोलनों में भाग लेना चाहिए। तो ये हथियार जिस कंधे पर मैंने लटकाया है, मतलब ये हथियार आंदोलन को तैयार नहीं करते।
और ये हथियार जो है ये इस पर निर्भर करते हैं कि ये यहाँ ये कंधे पर जो लटका है वहाँ उससे जुड़ा हुआ एक सिर है और उसमें सोचने का एक दिमाग है। वो दिमाग सोचता है कि इसका इस्तेमाल किसके लिए करें। जैसे घड़ी जो है एक मतलब रिस्ट वॉच है या फिर एक ऐसी घड़ी जो है, वो घड़ी उस घड़ी का इस्तेमाल आप अगर बम फिट करके रेलवे स्टेशन पर लगा दोगे तो 3 या 10 लोगों की हत्या हो जाएगी। लेकिन उसी का इस्तेमाल अगर आप टाइम देखने के लिए करोगे तो फिर वो घड़ी जो है उसका सही इस्तेमाल होगा। तो मतलब जैसे घड़ी एक साधन है, ये निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल किस रूप में करना चाहते हो आप। तो हथियारों का इस्तेमाल आप किस रूप में करना चाहते हो। तो आज भी अलग अलग देश है, तो हथियारों की ज़रूरत उस बॉर्डर पर है। हथियारों की ज़रूरत देश की जनता पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। देश की जनता तो इसी देश की जनता है ना, इसी मिट्टी की पैदाइश है। तो फिर इनके ऊपर हथियारों की क्या ज़रूरत है, ठीक बात है ना। तो हथियारों की ज़रूरत जो है, कोई दूसरा देश आपके देश पर आक्रमण करता है तो फिर उस देश का माकूल जवाब देने के लिए या उस हमले का माकूल जवाब देने के लिए आपके पास या आपके धरती की रक्षा करने के लिए हथियारों की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया से हथियारों की प्रासंगिकता ख़त्म होनी चाहिए। एक ऐसा संगठन जो लगातार 60 वर्षों तक हथियारों के साथ ही सत्ता परिवर्तन के बारे में बातें करता रहा, आज अगर वो संगठन कहता है कि हथियारों की प्रासंगिकता ख़त्म करनी चाहिए, तो मुझे लगता है इस बयान पर, इस बात पर सभी को बहुत ही गंभीरता से विचार करने चाहिए। तो ये हमारे साथ अनंत दादा हैं। अनंत दादा जो लगातार, जिनके ऑडियो जो है आप सुनते आ रहे थे, लगातार ये अपील कर रहे थे कि अब ये संघर्ष का दौर जो है वो हथियारबंद संघर्ष का दौर ख़त्म होना चाहिए। जनता की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन इसमें अब हथियारों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तस्वीर अगर दिखाऊं तो बाकी आपको कॉमरेड्स यहाँ नज़र आएंगे जो फ़िलहाल जंगलों से बाहर निकल रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होते वो दस्तावेज हैं जिनका आने वाले समय में जिनकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक ऐसा दौर था जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, और वो हर पक्ष के थे। वो संगठन से भी थे, वो लोग पुलिस से भी थे, और वो लोग आम नागरिक भी थे। लेकिन ये हथियारबंद संघर्ष का दौर जो है, फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसी सूझबूझ से दोनों पक्षों के द्वारा, बातचीत के द्वारा इस हथियारबंद संघर्ष के दौर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आपको इस तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं, जब इस तरह से हथियारबंद कॉमरेड्स जंगलों से अपने हथियार लेकर बाहर निकलते हैं और मुख्यधारा में शामिल होते हैं। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़।